हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। गाइस, पिछले वीडियो में बात की थी औसत की, एवरेज। आशा करता हूं आप सभी के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, आयु, एज, आयु संबंधी प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम को देखते हुए गाइस। तो गाइस, हम बात करेंगे इसमें एज की। जैसे तो आज से पहले अब आपने एज को XYZ मानकर किया होगा, लेकिन मैं आज आपको XYZ ना मानकर डायरेक्टली ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा और आपके सभी एग्जाम में बहुत अच्छा सहायक भी सिद्ध होगा। गाइस, ये गारंटी है कि आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मैथ की किताब को या किसी भी नोट्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस आयु में आज। तो गाइस, सबसे पहले ये थोड़ी सी बात जब आपको बता रहा हूँ ये क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखो कि जो वर्तमान वाली बात है ये हमेशा वर्तमान को बोलता है, वो है क्या होता है? वर्तमान। जैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है मान लेते हैं, तो है वाली बात क्या होगी? वर्तमान। वो कहेगा कि 10 साल पहले या 5 साल पहले, तो पहले वाली बात को ऊपर, तो कहेगा इतना अनुपात था वाली बात को ऊपर ले जाएंगे। और वो कहेगा 10 साल बाद या 5 साल बाद, तो बाद वाली बात नीचे ले जाएंगे। वो कहेगा इतना अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा? XYZ जो वो बताएगा वो होगा। गाइज, इन तीन चीज़ से हम बहुत ही आसान तरीके से बिना X मानकर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर है तो वर्तमान वाली बात, था तो पहले वाली बात, और होगा तो बाद वाली बात। ठीक गाइज, तो चलते हैं फिर हम क्वेश्चन की तरफ। एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ। लगाओ जरा पहला क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगे ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, देखो उसने कहा ए और बी, तो जो नाम होते हैं उनके बीच में वर्तमान का अनुपात लिखा जाता है। उसने कहा 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। और वो कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो बाद वाली बात है तो नीचे ले जाओ 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। ठीक है, इस बाद वाली बात को, बाद वाले रेशो को नीचे लिखो और वर्तमान वाले को दोनों के नाम के बीच में। बस इतना लिखने के बाद क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया कि यहाँ से यहाँ तक क्या पॉइंट पढ़े? 3 से 4 हो गया 1 पॉइंट, 4 से 5 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मान कै साल में बढ़ा? 5 साल में। 1 पॉइंट का मान 5। तो उसने कहा कि हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान तो यही अनुपात है ना, तो 5 × 3, 5 तिया 15, 4 × 5, 5 चौक 20 वर्ष। दोनों की आयु आपके सामने है, 15 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक है, इस नोट करो बहुत जल्दी से कि वर्तमान का रेशो 3:4 और 5 साल बाद उसने कहा कि उनका रेशो है 4:5। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या पॉइंट हो गए? 1 पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट। 1 पॉइंट क्या साल में? 5 साल में। तो 3 पॉइंट का मान 15 और 4 पॉइंट का मान 20। तो दोनों की आयु 15 और 20 वर्ष। ठीक है, इस मैच चलो इससे आगे जरा नोट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। अगले क्वेश्चन की तरफ लगाओ दूसरा क्वेश्चन जरा, दूसरा क्वेश्चन लगाओ। लग गया? चलो जरा भाई
दूसरा क्वेश्चन है राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइस देखो, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 2:1। नाम के बीच में अनुपात लिखा जाता है, ठीक है। उसने कहा कि 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 3:2 होगा। क्लियर है तक? 3:2 होगा। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन से बोल रहा है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट के साल में? 5 साल में। तो उसने कहा दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आप 5 को यहाँ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, दोनों की आयु मिल गई 10 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक है इस बात समझ में आ रही है ना? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ इसमें कि जो आयु का नियम कहता है वो ये कहता है कि नीचे अनुपात बड़े होने चाहिए और बराबर बड़े होने चाहिए। हमेशा बड़े होने चाहिए और बराबर बड़े होने चाहिए। आयु का हर क्वेश्चन आपके सामने इसी कॉन्सेप्ट से होता चलेगा। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जरा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विकास और आशा की आयु का अनुपात 9:10 है। विकास और आशा की आयु का अनुपात, विकास और आशा की आयु का अनुपात कितना है क्वेश्चन में? 9:10 है। तो यहाँ लिख दो 9:10 है। उसने कहा 4 वर्ष बाद, कै वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 11:12 हो जाएगा। 11:12 हो जाएगा। ठीक है। तो उसने कहा कि दोनों विकास और आशा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। गाइज यहाँ देखो आप, 9 से 2 पॉइंट, 4 से 10 से 2 पॉइंट। तो यहाँ से आ गया 9 और 11 और 10 से और 12। तो 2 पॉइंट कै साल में? 4 वर्ष में। 1 पॉइंट का मान कितना आएगा? 2 वर्ष। इतना जब हमें सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का ही मान चाहिए। कितना? 1 पॉइंट का मान चाहिए हमें। अब आप देखो कि हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। ठीक है गाइस, दोनों की वर्तमान आयु मिल गई 18 और 20 वर्ष। आपका ये राइट आंसर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो नोट करो बहुत जल्दी से, नोट करो। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जी, अगला क्वेश्चन लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कमला और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है। 20 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः यह अनुपात 13:12 होगा। उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। तो कलमा और वेंकट की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 8:7। 8:7। बाद में कह रहा है कि 20 वर्ष बाद यह अनुपात 13:12 होगा। 20 वर्ष बाद यह अनुपात 13:12 होगा। ठीक है। तो उसने कहा कि दोनों के बीच की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। उनकी उम्र का अंतर क्या होगा? आप गाइज यहाँ देखो कि 8 से 13 हो गया 5 पॉइंट, 7 से 5, 7 से 5 बढ़े 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 पॉइंट का मान कितने साल में? 20 साल में। 1 पॉइंट का मान 4 साल में। काट लो 5 चौक 20। हमें सिर्फ 1 पॉइंट का ही मान चाहिए। 1 पॉइंट का मान जब आ जाता है हमारे पास तो हम कहते हैं वर्तमान आयु देखो कितनी है? 8 और 7 का अनुपात था। तो 4 गुणा 8, 8 चौक 32 ये, और 4 गुणा 7, 7 चौक 28। इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो गाइज डिफरेंस देखो 4 वर्ष का मिल जाएगा हमें। अंतर कितना आ गया? 4 वर्ष। ठीक है। अंतर कितना आ गया? 4 वर्ष। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ जरा। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी सवाल करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, देखो आज से 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, तो नाम यहाँ लिख दो वर्तमान में। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आयु का अनुपात 3:5 था। कितना गाइज? 3:5। उसके बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। ठीक है गाइज। और उनकी दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। कितनी? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलो यहाँ से गाइज देखो रेशो यहाँ था 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यहाँ 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। 3 से 5 हो गया 2 पॉइंट, 5 से 7 हो गया 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का मान कितना है? 10 साल ये और 10 साल ये, कितना? 20 वर्ष। तो 1 पॉइंट का मान कितना होगा गाइज? 10 वर्ष। हमें 1 पॉइंट का ही मान चाहिए। उसने कहा दोनों की वर्तमान आयु, तो आप चाहे यहाँ गुणा कर लो या यहाँ गुणा कर लो, कि जहाँ आपका मन करे वहाँ गुणा कर सकते हो। देखो 10 तिया 30, 10 पंजे 50। आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति 30 का था, तो आज कितने का? 10 साल पहले 30 का, तो आज कितने का? 40 का। आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति 50 का, तो आज कितने का? 60 का। दोनों की उम्र होगी 40 और 60। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नोट करो बहुत जल्दी से भाई। तो ठीक है, इस बात से मारिए ना। तो आपको मैंने आज आयु के नॉर्मली क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन थोड़ा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समस्या है थोड़ा सा। मैं फिर इस क्लास को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ गाइज। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।